कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने निजी स्कूलों पर बड़ा बयान दिया है। निजी स्कूल सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ये कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि निजी स्कूल सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाते हैं। निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूल बेहतर हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट हैं। शोघी में स्कूल के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने निजी स्कूलों पर यह बड़ा बयान दिया। साफ शब्दों में कहा कि निजी स्कूल सिर्फ अपनी दुकानदारी करते हैं। निजी स्कूलों के मुकाबले उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर बताया। कहा कि सरकारी स्कूल के अध्यापक ज्यादा क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट हैं। शोघी में स्कूल के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। स्टाफ प्राइवेट स्कूल के मुकाबले पर तो है ज्यादा क्वालिफाइड होता है, ज्यादा अच्छा होता है। सरकारी स्कूलों के प्राध्यापक जो है वो सिलेक्शन के बेस पर चुन करके आते हैं, इसलिए जो है वो ज्यादा जो है वो क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट होते हैं। और कोविड में लोगों ने देख भी लिया है कि प्राइवेट स्कूल तो सिर्फ दुकानदारी चलाते हैं। सरकारी स्कूल के प्राध्यापकों अध्यापकों ने तो उस कोविड काल में जब बिल्कुल लॉकडाउन था, घर घर पाठशाला के नाम से घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन पढ़ाई जो है अपने बच्चों को कराई है। और सरकारी स्कूल में स्टाफ तो इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। दूसरी फोनलाइन से बीजेपी नेता गणेश दत्त जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजेंद्र मेहरा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल ज्यादा बेहतर हैं निजी स्कूलों से। निजी स्कूलों को उन्होंने दुकानदारी करने का आरोप लगाया। आप इस बात पर क्या पक्ष अपना रखना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विवाद जो है सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल नहीं है। ये हमें होलिस्टिक अप्रोच में देखना पड़ेगा। ये शिक्षा का प्रश्न है। और आपको मालूम है कि हमारे देश में जो हमारा संविधान बना था उसके जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, और उसके बाद जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में आया, शिक्षा को बल उसमें दिया गया है और शिक्षा को मजबूत करने का काम होना चाहिए। ये ठीक है कि सरकारी तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, सरकारी स्कूल मजबूत होने चाहिए, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो कैबिनेट मंत्री महोदय जो बयानबाजी कर रहे हैं, इन्हीं के गांव का, जिसका स्कूल का ये उदाहरण देते रहते हैं, अक्सर बोलते हैं आई एम पेखियन। पेखियन मतलब पेखा गांव के हैं, ये वहां के सरकारी स्कूल से ये पढ़े हैं, ये कहते हैं। तो अभी 10 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है पूरा पेखा का स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो बिल्डिंग है उसकी जो जर्जर हालत है, उसकी बुरी हालत है। तो जब सरकारी स्कूलों को बजट नहीं देंगे, वहां टीचर नियुक्त नहीं करेंगे, वहां आधी पोस्ट वेकेंट रहेगी, वहां जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं होंगे, प्लेग्राउंड नहीं होगा, अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, तो बच्चे वहां पढ़ने नहीं आएंगे। यही बुनियादी सवाल हिमाचल के अंदर खड़ा हो गया है कि सरकार जो है बजट नहीं दे रही है। शिक्षा व्यवस्था इस बार के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हमारे साथ बीजेपी नेता गणेश दत्त जी भी जुड़े हैं। गणेश दत्त जी, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज कह रहे हैं कि निजी स्कूल दुकानदारी करते हैं। निजी स्कूलों पर सीधा हमला बोला कि उनसे सरकारी स्कूल कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अब सरकारी स्कूलों की हालत किसी छुपी नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों का ढांचा इतना मजबूत होता तो फिर अभिभावक क्यों इतना पैसा खर्च कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते? देखिए, जो सुरेश भारद्वाज जी ने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही होगी ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन ये ठीक है कि पिछले 2 साल हम लोग कोरोना की महामारी से जूझते रहे और कई लोग जो मध्यवर्गीय लोग हैं जो अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल के बजाय जो प्राइवेट स्कूलों में उनको शिक्षा दीक्षा दिला रहे हैं, उनको काफी अत्यधिक फीस वगैरह का नुकसान उठाना पड़ा है। और बच्चे जब स्कूल नहीं गए तो उसके बावजूद भी उनसे जो है ना ट्यूशन फीस वगैरह लेते आए हैं। इसके कारण काफी लोगों में रिजेंटमेंट तो निश्चित तौर पर है ही। लेकिन जहाँ तक जो दुकानदारी चलाने वाला जो विषय है उसमें कुछ हद तक ये था कि वो लोग
वर्दियां भी अपने चाहत के दुकानों से उनसे बच्चों को खरीदने के लिए बोलते हैं। कई लोग जी मानते हैं आपकी बात कि वो मनमानी करते हैं, लेकिन उनकी मनमानी पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है? वो सरकार की है, प्रशासन की है। अगर सरकारी स्कूलों में सब कुछ अच्छा होगा, पहली बात तो कोई अभिभावक नहीं चाहेगा कि अपनी मोटी गाढ़ी कमाई को ऐसे निजी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराकर खर्च करे। दूसरा ये कि अगर मनमानी हो रही, दुकानदारी कर रहे हैं, वो बिजनेस बनाकर बैठे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे स्कूलों पर? हाँ नहीं, उसके लिए हमारी सरकार काफी गंभीर है। जहाँ पर भी अनियमितताएं हैं, जहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, उनको लगाम लगाने का प्रयास समय समय पर चल ही रहा है। और वैसे तो हमारी सरकार ने एक रेगुलेटरी कमीशन भी इसके लिए बनाया है और प्राइवेट स्कूलों को चेक करने का भी काम समय समय पर चल रहा है। और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक प्रकार से बन जाए और वहाँ पर बच्चों को सारी सुविधाएं, स्कूल क्लासेज हैं, चाहे बैठने की ठीक से व्यवस्था हो और खुली आसमान के नीचे उनको ना बैठना पड़े, तो निश्चित तौर पर पिताजी माताजी उनके जो भी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल पर ले जाने का और वहाँ दाखिला दिलाने का उनका समय समय पर प्रयास भी रहेगा और प्रेरित भी होंगे। और सरकार उस ओर और शिक्षा की ओर काफी अच्छा बजट हमारा खर्च कर रही है। आपने देखा होगा कि चलिए उम्मीद करेंगे कि ये सब कुछ सरकारें करें, क्योंकि हर बार सिर्फ ये बातें होती है। शुक्रिया गणेश दत्त जी। विजेंद्र मेहरा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। तो सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन होता कभी नजर नहीं आया। सरकारी स्कूलों का ढांचा पूरी तरह से हम देख चुके हैं कि वहां पर स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, और उसके बाद अगर कैबिनेट मंत्री कहें कि निजी स्कूल मनमानी करते, दुकानदारी चलाते हैं, तो उनको जरा सोचना चाहिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।